हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से। और आप हैं इस टाइम पे न्यू लाइट क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल मैथ्स फॉर एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स। दोस्तों, ये जो मैथ है ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाली है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था वर्क एंड टाइम का, तो आज आपको पढ़ना है वर्क एंड टाइम पार्ट 2। अच्छा दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जो आजकल पढ़ नहीं रहे हैं, जो मतलब मस्ती के मूड में हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाह रहे थे। देखो, आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे अभी, है ना, तो आपको पता है कि वो ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो एकदम से बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना, एकदम से बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें डिले हो चुकी हैं। सो अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप ये समझो कि डेफिनेटली आपकी सीट वो बंदा ले जाएगा जो इस टाइम पर अपने घर पे पढ़ाई कर रहा है और आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी जॉब लगे तो आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करें, ठीक है। और अब तो आप ये बहाना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कोचिंग्स ऑफ हैं या ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अब आजकल हर एजुकेटर ऑनलाइन होकर पढ़ा रहा है, तो आपको पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। तो अभी मेन जो है वो आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप कितना डिटर्मिनेशन होके आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अभी आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो और लापरवाही बिल्कुल मत करो पढ़ाई में, ठीक है। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम पार्ट, आज है पार्ट 2। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि एक में काम करने की, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्षमता पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं आज आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये जो क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी क्विज के लिए। तो जो भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ के, उसी चैप्टर के, उन्हीं टाइप के सवाल 10 क्वेश्चन आपको क्विज़ में दिए जा रहे हैं। तो आप उस क्विज़ को लगाएं, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस क्विज़ को लगाएं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो उसमें तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं। और आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी जा रही है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि जो भी आपको जानकारी देनी होगी हमें, तो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। और साथ में आप लोग वहाँ पर अपने जो क्वेश्चन हैं क्विज के वो डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप लोग उस लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप, सॉरी, उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात करें बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है क्षमता की। अब आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो अपने आप में, जो क्षमता होती है, जैसे आप लोगों को कल बताया था कि जो डब्ल्यू होता है यानी वर्क होता है, वो होता है क्षमता गुणा समय। अब ऐसे में अगर केवल और केवल हमें क्षमता की बात करनी हो, यानी कि दोनों के द्वारा किया गया जो डब्ल्यू है वो इक्वल हो, डब्ल्यू कैसा हो, इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे। जैसे कि इसके लिए भी डब्ल्यू है, वो C1 और T1 क्षमता है पहले वाली की, है ना। और दूसरे वाला भी सेम काम करता है और उसकी क्षमता है C2 और T2। अब अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो ये जो है ना आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अगर हम रेशियो की बात करें तो वो निकल के आता है C1/C2 बराबर हो जाएगा T1/T2, ठीक है। क्या हो जाएगा, T1/T2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, किसका, C1/C2 बराबर T1/T2। तो आप लोग चाहें तो इसको आराम से नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन जितने भी उनमें सब में अपना ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए जरा इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ से, ठीक है। देखो, अब जैसे ये बोल रहा है कि भाई ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो कैपेसिटी है ए की और बी की, उसका रेशियो क्या है। तो ए की और बी की, सॉरी ये बी था, ये बी था, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अपन, क्षमता जो है वो कितनी है। तो ये कह रहा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से
3 गुनी है, कितनी गुनी है? 3 गुनी है, किससे? बी से। तो अगर हम ये मान लें कि भाई क्षमता बी की 1 है, तो जो ए है उसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है, मतलब कि क्या हो गया? 3 हो गई। तो ये जो रेशियो आया ये आया आपका कैपेसिटी में। अच्छा, अब जो टाइम का रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है C1/T2 या और बराबर T2/T1। मतलब कि इसका अपोजिट कैसा होता है? इसका उल्टा होता है। तो अगर C1 और C2 ए और बी की जो कैपेसिटी का रेशियो है वो 3:1 का है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3 का रेशियो इसका होगा, किसका? टाइम का। अब ये बोल रहे हैं कि भाई बी जो ए है अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। कैसा कम समय लेता है? कम समय लेता है। तो अब देखो यहाँ पर बी ले रहा है 3, बी ले रहा है कितना? 3, और ए ले रहा है कितना? 1। तो जो कमी है वो कितने की है भाई? कमी है आपकी 2 की, है ना। कमी यहाँ से कितने की है? 2 की है। और ये कह रहा है कि वो कितनी है भाई? वो है 20 दिन। तो हमें इससे ये पूछा था कि जो बी है वो अकेले काम को कितने टाइम में करेगा? कौन? बी। तो क्षमता जो 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 टाइम है बी का वो कितना है? वो है 3। अब 2 का मान आपको दिया है 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 10। और हमें निकालना था 3 का मान, तो वो कितना हो जाएगा? 30 दिन। यानी कि जो बी है वो अकेले काम को करने में लेगा 30 दिन। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ठीक है, फिर से कैपेसिटी दे रखी है तो हम लिख लेते हैं भाई कौन कौन है अपने पास। एक राम है और एक श्याम है। कैपेसिटी का रेशियो कितना है इनका? श्याम से 2 गुनी है, तो श्याम को 1 और राम क्या है? इससे डबल है। तो ये निकली क्षमता कैपेसिटी की। अब अगर अपन बात करें, अच्छा ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी आपको दे रखी है और अगर आपसे अब वर्क की बात करें कि भाई डब्लू है जो वो कितना है, तो आपको पता है कि जो कार होता है, कार वो होता है क्षमता गुणा समय। अब चूंकि हमें काम करवाना है दोनों से, तो दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि हो जाएगा 2 और 1 3। तो कुल क्षमता हो गई 3 और कुल समय कितना हो गया? 15। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो अगर आप डब्ल्यू की बात करें यानी कार की बात करें, तो वो कितना हो गया? क्षमता को जोड़ दिया अपन लोगों ने, तो 3 हो गए, 2 और 1 3। क्षमता गुणे समय कितना हो गया? 15। 15 गुणा 3 यानी कितना? 45। तो जो डब्ल्यू आया वो आया 45। तो ये पूछ रहा है बताओ अकेले राम उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भाई साहब ये जो राम है, राम की जो क्षमता है वो कितनी है? वो है 2। अपने पास कार है 45 और क्षमता है 2। तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या हम लोग? टाइम बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। क्या होता है? कार्य बटे क्षमता, यानी कि 45/2। तो बस हो गया अपना सवाल यहीं से। इसको हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो 2 2 यानी कि 22.5 या 22 हम बोल सकते हैं 5। कितना? 22.5 दिन इसको लग जाएंगे। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, सवाल कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन में और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुनी है। ठीक है ना, तीनों एक साथ काम को कितने दिनों में कर लेंगे? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन सवालों में, ए बी और सी। अब हमें सी का तो पता नहीं है कि टाइम कितना है, लेकिन हमें ए और बी का टाइम दिया हुआ है। ये है 8 और ये है 12। अगर हम 8 और 12 का एलसीएम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। तो अगर हम यहाँ से क्षमता की बात करें तो क्षमता आएगी कितनी? आएगी एक ही आ जाएगी 3 और इसकी 2। तो अब क्षमता आ गई अपने पास ए की 3 और बी की 2। अब ये कह रहा है कि भाई जो सी की क्षमता है वो ए से 1.5 गुनी है। अच्छा 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है? 1.5 गुनी का मतलब होता है 3/2। कितना होता है? 3/2। तो ए से 1.5 गुनी है क्षमता, यानी कि जो सी की क्षमता है वो कितनी है? 3 की 1.5 गुनी, यानी कि 3/2। तो कितना आ गया? अगर अपन बात करें तो ये आ गया 9/2। कितना आ गया? बराबर 9/2। अब क्षमता आ गई इसी की 9/2। तो ये बोल रहे हैं कि भाई तीनों एक साथ
काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर इसको हम पॉइंट में निकालें तो क्या हो जाएगा 4.5, क्या आ जाएगा 4.5। बस अपने पास अब कार्य दिया है 24 है, क्षमता तीनों की हमने इसी की हमने निकाल ली 4.5, ए की दिया है 3, बी की दी है 2। बस अब क्या करेंगे, अगर हम बात करें कुल क्षमता की तो क्या हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी अपने पास। अगर हम बात करें टोटल सी तो वो क्या हो जाएगी, सी मतलब यहाँ पर ये वाला सी नहीं है, सी मतलब यहाँ पर कैपेसिटी है, किससे है, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई 3 2 5, 5 प्लस 4.5 यानी कितना 9.5, कितना हो गया 9.5। बस अब हम निकाल देंगे क्या इसकी टाइम निकाल देंगे। अब टाइम क्या हो जाएगा 24/9.5, ठीक है 24/9.5। बाकी अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि अगर सही बटे में आ रहा है तो सही बटे में देख लेना, और अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में देख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो अब ये जो सवाल है ये आपके बारी बारी वाले सवाल आ गए हैं ना, ये आपने पेपर में बहुत बार देखे होंगे, इसमें बार बार एक एक दिन करके वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता, ठीक है। तो देखो अगर हम पहले क्षमता और कार्य की बात करें कि भाई कुल कार्य कितना होगा, क्षमता क्या होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे ए है ये करता है 40 दिनों में, 40 दिनों में, और जो बी है वो करता है 50 दिनों में। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 200, कितना आ जाएगा 200 यानी कि 200। जब हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कितनी आ जाएगी भाई 5 और इसकी 4, ठीक है। तो ये निकाली अपन ने कैपेसिटी। अब हो क्या रहा है, ये लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बारी बारी से। तो जो फर्स्ट डे का काम होगा, फर्स्ट डे वो कौन करेगा, वो करेगा ए, और कितना काम करेगा भाई, ये करेगा 5। क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है एक दिन में किया गया काम। अब हम बात करें अगर सेकंड डे की, किसकी, सेकंड डे, तो काम कौन करेगा, बी करेगा, और क्षमता क्या है बी की 4। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2 दिन में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, 9 हुआ है, कितना हुआ है 9 हुआ है। हमें करवाना कितना है, हमें करवाना है 200, कितना करवाना है 200। तो अगर हम इसको 200 के करीब लाना चाहें तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं लाना है, 200 के करीब लाना है किसको, इस 9, मतलब इनमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 200 के करीब आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे अगर हम बात करें 198, तो 198 9 से कट जाता है, ठीक है ना। तो 198 लाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 22 से। तो ये कितने 198, ठीक है 198। जब यहाँ 22 से किया है तो यहाँ भी करना होगा, यानी कि 44 डेज, 44 दिन में 198 कार्य हो जाता है। इसके बाद जो काम बचता है वो कितना बचता है, जो रिमेनिंग कार्य है आपका वो है 2। और अब की बार बारी किसकी है, अब की बार बारी है ए की, क्योंकि भाई अल्टरनेट चल रहे हैं, 2 दिन में इनने किया, फिर से एक की बारी आ जाएगी। तो 44 दिन तो यहाँ पर लग ही चुके थे, साथ में अब 2 जो काम बचा हुआ है उसे करने के लिए जो टाइम लगेगा ए को, वो अब कितना लगने वाला है, वो लगने वाला है 2/5, क्योंकि जो ए है वो एक दिन में करता है 5, हमें करवाना है मात्र 2, तो 2/5। तो अब जो टोटल जो आपका टाइम लग गया, कितना टोटल जो टाइम लग गया वो कितना लग गया 44 प्लस 2/5 करोगे तो 44 सही 2/5, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इन सवालों को समझ गए होंगे, और ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि राम श्याम मोहन किसी कार को राम श्याम मोहन किसी कार को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, अंतिम बारी किसकी होगी। तो लगभग सेम क्वेश्चन है, बट इसमें कितने लोग आ गए, 3 लोग आ गए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको भी, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है,
ठीक है, एक बार और देख लो। तो राम करता है 20, ये करता है 25 और ये करता है 30। जब हम इनके एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ जरा। वो आएगा कितना, 30, 300, कितना आ जाएगा 300। तो जब इससे काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 15। और जब हम इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12। और जब इससे काटेंगे तो 10। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, किसकी, राम, श्याम और मोहन की। अब ये कह रहे हैं कि भाई बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट डे का काम होगा, किसका, फर्स्ट डे, वो कौन करेगा भाई, राम करेगा। कितना करेगा, 15। सेकंड डे कौन करेगा, श्याम करेगा। कितना करेगा, 12। थर्ड डे कौन करेगा भाई, थर्ड डे में करेगा कौन, मोहन। कितना करेगा, 10। तो कुल मिला के 3 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है आपका, 37 हो गया। कितना हो गया, 37। हमें करवाना कितना है, हमें करवाना है आप ये 300। ठीक है, तो अब इस 37 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि अप्रोक्स 300 के पास पहुंच जाए। चलो इसको अगले स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या था अपने पास, 3 दिन में 37 था, और इसको हमें बनाना था 3, और हमें जो काम करवाना था वो करवाना था 300। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 8 से, तो क्या ये 300 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा, ऐसा करके हमें देखना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, 8 से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके अप्रोक्स पहुंच जाए। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 7 56, 5 24 और 5 196। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 3 24, यानी कि 24 दिन में जो काम होगा वो 296 हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग कार है, रिमेनिंग वो कितना बचा हुआ है भाई, बचा हुआ है 4, क्योंकि जो टोटल था वो था 300 और जो रिमेनिंग बचा हुआ है 4। अब की बार बारी किसकी है भाई, तो अगर जब हम बात करें बारी की, तो देखो बारी फिर से किसकी आने वाली है। यहाँ पर अभी तक जो बारी चल रही थी वो आई है अब राम की, और राम एक दिन में कितना काम करता है, राम करता है एक दिन में 15। ठीक है ना, तो हमें काम लेकिन 15 थोड़ी करवाना है, हमें करवाना है केवल कितना, हमें करवाना है मात्र अब 4। तो अब जो टाइम लग जाएगा रिमेनिंग काम करने के लिए वो क्या लगेगा, 4/15। तो अगर हम बात करें टोटल टाइम की, टोटल टाइम, तो वो कितना लग गया, 24 दिन ये और 4/15 ये, यानी कि 24 सही 4/15 दिन। ठीक है, 24 सही 4/15 दिन। तो आई थिंक आप लोग सवाल समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि ए और ए बी सी एक कार को 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि यही क्रम आगे चलता है तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो हो क्या रहा है, बी सहायता कर रहा है और फिर सी कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट डे में अकेला ए नहीं कर रहा है, फर्स्ट डे में ए और बी दोनों कर रहे हैं, और सेकंड डे में ए और सी कर रहे हैं। यही क्रम आपका बार बार चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग। तो यहाँ पर हम जब बात करें ए बी और सी की, तो ये 30, ये 20 और ये 10। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये जब निकालेंगे तो ये 2, ये 3 और ये, अच्छा ये निकली इनकी कैपेसिटी। जब हम बात करें आपके फर्स्ट डे की, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके ए और बी साथ में काम करेंगे भाई। तो जो काम है वो कितना हो जाएगा, ए और बी का 5। सेकंड डे में क्या होगा, ए प्लस सी काम करेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, 2 और 6 8। ठीक है 8। तो कुल मिला के 2 दिन में जो काम हुआ वो कितना हुआ, 13।
कितना हो गया, 13 हो गया। हमें करवाना कितना है भाई, हमें करवाना है 60। ठीक है, 13 काम अभी तक हुआ है, तो 13 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो 60 के अप्रॉक्स पहुंच जाए। ठीक है, तो 13 चौको कितने होते हैं, 52 होते हैं। देख लेते हैं भाई, 13 चौको 52। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया अपन ने 4 से, तो ये हो गया 52। और यहाँ भी करा तो ये 8, यानी कि 8 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 52। 8 दिन में काम कितना हुआ, 52 काम हुआ है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, 8 दिन 52 कार। ठीक है, हमें जो कार करवाना है वो करवाना था 60, तो जो रिमेनिंग है वो कितना बचा, अब जो रिमेनिंग है बचा 8। ठीक है, और अब बारी किसकी है, आपकी बात जो बारी है वो किसकी है, फिर से ए बी की आएगी। और ए और बी मिलकर काम करते हैं कितना, 5। मतलब कि अगर हम बात करें नेक्स्ट डे में, यानी कि यहाँ पर, तो जो ए और बी है वो 8 दिन तो जो हो गए थे ना ऑलरेडी, तो जो 9वां दिन होगा, 9वां दिन, इसमें ए और बी कितना काम कर लेंगे, ये 5 फिर कर लेंगे ए और बी। ठीक है ना, ए और बी 5 फिर कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग अब बच गया वो कितना बच गया, वो बच गया 3। और इस काम को कौन करेगा 10वें दिन, इस काम को 10वें दिन करेंगे ए प्लस सी। कौन करेंगे, ए प्लस सी इस काम को 10वें दिन करेंगे भाई। तो ए प्लस सी को पूरा काम करने में जो समय लगता था, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता थी वो कितनी थी, वो थी 8। यहाँ देखी ना अपन ने, यहाँ से देखी, ये थी 8। और अब यही काम हमें करवाना है यहाँ पर कितना, हमें करवाना है मात्र इनसे 3। कितना करवाना है, मात्र करवाना है 3। तो 3/8 दिन इसको और लग गए। ठीक है, मतलब कि 10वें दिन, यानी कि पूरा का पूरा 10वां दिन लगा नहीं है इनको भी, समझ रहे ना, 10वां दिन पूरा लगा नहीं है, 10वें दिन का केवल 3/8 दिन लगा हुआ है, पूरा दिन नहीं लगा हुआ है। तो जो टोटल जो टाइम की अगर अपन बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 9 सही 3/8, मतलब कि 9 दिन तो इसको एक्यूरेट लग गए, और उसके बाद 10वें दिन का 3/8वां भाग और लग गया। अच्छा, सवाल में आपसे पूछा था कि कितना समय लगेगा, तो हाँ ठीक है, बस हो गया अपना, कितना टाइम लग गया, ये लग गया हमें 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सवाल क्लियर होगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद के लिए जाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर तीसरे दिन जा रहे हैं। तीसरे दिन जाने का मतलब है, तीसरे दिन जाने का मतलब है कि भाई 2 दिन तो ये अकेला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें काम की, भाई कार अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, 20, 30 और ये 60। अगर हम कार की बात करें तो एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा इसका, मतलब कार तो 60 हो गया। क्षमता की बात करें तो ये 3, ये 2 और ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 दिन तक कौन कार्य कर रहा है, 2 दिन तक केवल और केवल ए अकेला कार्य कर रहा है। तो कितना कार्य कर लेगा ए, ये कर लेगा 3 तो क्षमता है इसकी, और 2 दिन काम करेगा तो 6 काम कर लेगा। अब तीसरे दिन क्या हो रहा है भाई, थर्ड डे क्या हो रहा है, थर्ड डे में आपके ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो टोटल जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3, 2, 5 और 1, 6। अगर हम बात करें अब यहाँ से कि भाई 3 दिन में, 3 दिन में जो कुल काम होगा कितना, 3 दिन में जो कुल काम होगा वो कितना होगा, वो होगा 12 भाई। हमें करवाना कितना है, हमें करवाना है 60। कितना करवाना है, अपन को करवाना है 60। अभी तक 3 दिन में केवल और केवल 12 काम हो चुका है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 का तो ये हो जाएंगे 60, और यहाँ पर किया 5 का, यानी कितना हो गया 15। तो 15 दिन में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कि जो ए है वो 15 दिनों में काम को पूरा कर लेगा। कब, जब बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने के पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दें। जैसे कि एक आपका जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं सिंपल कार समय वाले फॉर्मूले पर। कैसे, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखा होगा
एक होता है M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। ठीक है, W क्या होता है यहाँ पर? W होता है आपका कार्य। क्या होता है? कार्य। M1 क्या होता है आपका? ये होता है आपका संख्या। क्या होती है? संख्या। D क्या होता है? दिन। और T क्या होता है? समय। सेम इसी प्रकार से M2 कितना हो, M2 क्या होता है? ये आपका, ये भी संख्या होती है। D2 क्या होता है? समय होता है। T2 क्या हो, सॉरी दिन होते हैं, T2 क्या होता है? समय होता है। और W2 क्या होता है आपका? सेकंड कार होता है। ठीक है, तो अब इससे ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको जिसको पता नहीं है वो इसको नोट कर लेना। आगे सवालों में से कैसे यूज़ करेंगे वो हम सवालों पर चल के देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ से अगर अपन बात करें M1 तो वो है 12, अगर अपन बात करें D1 तो वो है 8। अब T1 नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और अब हम बात करें अगर M2 की तो वो 16, और हमें D2 क्या करना है? पता करना है कि भाई क्या है। तो सिंपल सा है, ना आपको T1 दिया, ना T2 दिया, ना W1 दिया, ना W2 दिया, बराबर ही काम था, तो कोई दिक्कत थी नहीं उसमें। ठीक है, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो जो जो दिया है उसको इक्वल कर लेंगे, जैसे करते हैं ना कि भाई M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब M1 12, D1 8, M2 16, D2 आपको पता करना है। ठीक है, तो अब जरा इसको क्या करते हैं? काटते हैं। देखो 4 से जब काटा तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से इसको काट दिया 3 बार, और हमने क्या करा? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो D2 है वो आ गया आपका 6। मतलब कि 6 दिन उसको क्या करेंगे? लग जाएंगे, जब 16 व्यक्ति वही काम करेंगे। तो ठीक है, सिंपल सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, आपको W भी दिया है, W2 भी दिया है। अब आप कहोगे W और W2 क्या है, तो देखो बता देते हैं कैसे। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है M1 20, T1 7, D1 12। ठीक है, M2 कितना दिया है भाई? 24, T2 पता करना है, D2 14 दिन, W2 क्या है? देखो ये बोला ना 2 गुना, मतलब ये 2 है। अगर W1 आपका 1 है तो W2 क्या है? 2 है। ठीक है, बस अब क्या लगा देंगे? M1 T1 D1, यानी M कितना है? 20, T कितना है? 7, और D कितना है? 12, W तो कितना है? 1 है, और M2 कितना है? 24। भाई T2 पता करना है, D2 14, कितना है? 14, और ये 2 है, W2। ठीक है, अब इसको काटते हैं। तो ये कट गया, 12 दूनी 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 7 से ये कट गया, 14 2 बार, 2 से ये कट गया 10 बार। तो जो T2 आ गया, जो आपका T2 आया वो कितना आया? 10, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तब जाके 24 व्यक्ति 14 दिन में उतना ही जो काम है या तालाब है वो कर लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात क्या रखनी थी आपको याद, कि अगर W बोले ना कि 2 गुना काम है तो W2 2 कर देना है, 2 गुना कर देना है। अगर जी बोलते 3 गुना काम है तो W2 हमें 3 गुना कर देना था। ठीक है ना, और जी बोलते आधा है, अब आधा के लिए इसको डबल मानना पड़ता है, इसको इसका आधा यानी कि 1 मान लेते। बोलता 3 गुना है तो इसको हम W1 को 3 मान लेते और इसको 1/3 यानी कि 1 मान लेते। तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इन सवालों को करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में इतने मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब डायरेक्ट करते हैं कैसे? भाई M1 कितना दिया? 48,
T1 कितना दिया 7, D1 कितना दिया 15, तो W है वो कितना है 300 मीटर लंबी नाली है W, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया है भाई, M2 दिया है कितना 90 मजदूर, T2 कितना दिया है 8, D2 कितना दिया है 35, और आपको W2 क्या करना है पता करना है W2, बस कर लेते हैं पता, काट लेते हैं जरा इसको। तो 8 से जब ये काटा तो 6 बार ये कट गया, 15 से जब ये काटा तो ये कट गया, 6 के ये 6 कैंसिल आउट हो गए, 7 से जब ये काटा तो 5 बार ये कट गया, और क्या करा फिर W2 यहाँ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई होगा आपस में, ठीक है। तो W2 मतलब यहाँ जाएगा W2 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो कितना हो गया 5 3 15, यानी कि 1500 मीटर लंबी जो नाली है वो खोद लेंगे ये लोग, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सवालों को कैसे करना है इन सवालों को। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही सवाल थे। सो आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको प्रैक्टिस और करनी है और हम तो कहेंगे भाई आप लोग प्रैक्टिस करो ही करो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है, आप उस लिंक को जाके देखें, उस लिंक पर जाएं और आप क्विज़ लगाएं। जो भी चैप्टर या जो भी सवाल जिस टाइप के सवाल हमने अभी यहाँ पे करवाए हैं, आपको सेम 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 नहीं मतलब इसी टाइप के सवाल आपको उस क्विज़ में देखने को मिलेंगे। तो आप उस क्विज़ को लगाएं ताकि हमें जो हम आप लोगों के क्विज़ से एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप लोग कितना सीख रहे हो, ठीक है ना, और ख़ुद आप भी सीख पाओ कि आप कितना सीख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उस क्विज़ को लगाएं, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए सवालों के साथ, ठीक है। तो पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।